से लेकर 21 नंबर के श्लोक में ये लिखा हुआ है कि लिंग ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। फिर उसके बाद 23 नंबर 24 नंबर के 2 श्लोक कहते हैं कि नंदिकेश्वर से सनत कुमार ने लिंग स्वरूप की उत्पत्ति के विषय में वृत्तांत पूछा। तो जो ये 21 नंबर का श्लोक है उसमें है कि उस समय ब्रह्मा व विष्णु के टकराव को मिटाने के लिए लिंग रूप को प्रकट किया था परमात्मा ने। ये बात उन्होंने सौनक जी ने बताई और प्रकट करने के बाद उसी समय से इस निराकार लिंग रूप की पूजा शुरू हुई। तो जब ये कथा होती है तो उन मलेक्षों ने ये हमसे सवाल किया था कि भाई आपस में वो लड़े क्यों, एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पाए। तो इसका जवाब यहीं पर छुपा हुआ है कि फिर अध्याय 6 में जब हम आ जाते हैं 23 और 24 नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योत रूप दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर निराकार रूप सदाशिव क्यों है भगवान, मैंने एक्सप्लेन किया था जब उस डिबेट में भी, और हमेशा से एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि सदाशिव, महाविष्णु और विराट परमात्मा वही परब्रह्म के 3 नाम हैं। तो उनमें से जो सदाशिव है जो उनका ही ज्योतिर्लिंग, उनका जो अग्नि स्वरूप है, जो साकार स्वरूप एक होता है उनकी मूर्ति रूप में, और एक जो निराकार स्वरूप होता है लिंग रूप में, उसके प्रादुर्भाव की कथा है। ये योगेंद्र लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। तो यहाँ पर नंदिकेश्वर से सनत कुमार ने पूछा 24 और 25 नंबर के श्लोक में कि मुझे वो वृत्तांत बताइए। तो नंदिकेश्वर जी ने बताया कि हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। सुनिए, लोक विख्यात पूर्व काल के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। ये यहाँ पर उनके लड़ने की बात कही, आगे मैं बताऊंगा क्यों लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत यानी तीनों गुणों से भी ऊपर परमेश्वर उसके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप जो है प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से हमारे परमात्मा का निराकार स्वरूप जो है प्रस्तुत हुआ। यहाँ पर ये बात कही गई। तो एक तो प्रयोजन था कि वो जो लड़ रहे थे उसकी वजह से उस निराकार स्वरूप का जो है प्रतिपादन हुआ, और तभी से जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह यानी लिंग अर्थात चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तो यानी प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक स्वरूप जो अनंत परमात्मा का प्रतीक स्वरूप है, उसको उन्होंने जो है उद्भूत किया, उसका निर्माण किया। अब ये पूरी जब कथा चलती है तो इसमें जो है आगे ये पता चलता है कि इसी में और पढ़ते जाए, उसी समय लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हो गई। 30 नंबर में कहा गया कि तब से जो है ये पूजा प्रचलित हुई। ये रेफरेंस विद्योधर संहिता अध्याय 5 में श्लोक संख्या 30 यानी 24 से 30 तक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई और क्यों हुई। अब मैं थोड़ा सा कथा इसकी और आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे के रेफरेंस हम देखेंगे। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि क्यों हुआ। उसके बाद ये बात आती है कि कथा ये है कि जब विष्णु जी जो है कर्णारण्य में शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी वहां पर आए और उन्होंने जो है उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो भला बुरा कहना शुरू करने के पीछे का कारण क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। कारण ये था कि ब्रह्मा जी जो हैं जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं और विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो जब जीवन और मृत्यु के चक्र में जो बंधा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और पंच विकारों से लिप्त हो जाता है। उसमें उसके अंदर घमंड और गर्व आ जाता है, क्योंकि वो हम मनुष्यों की तरह जो है उसका स्वभाव होता है। हालांकि परमात्मा की नाभि कमल से उत्पन्न परमात्मा के ही अंश स्वरूप है ब्रह्मा जी,
लेकिन उनकी पूजा क्यों नहीं होती है यहाँ पर, उसका भी प्रतिपादन है। क्योंकि वो जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए, एक कल्प के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी हम मनुष्यों के जैसा ही उनका आचरण है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती है। पहला कारण ये, और यही कारण यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए बताया गया कि उनको विष्णु जी ने इतनी शक्ति दे दी थी कि उस शक्ति से उन्होंने जो है कई अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण किया। जब ब्रह्मांड का निर्माण किया तो उनको लगा कि जगत का नियंता तो मैं हूँ, सर्वोच्च तो मैं हूँ। उनको घमंड की वजह से ये ज्ञान जो है उनका छिप गया। उनको ज्ञान तो था लेकिन घमंड आ गया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु जी को देखकर बोली कि मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैंने दुनिया बनाई है, इसलिए तुमने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया। इस कथा से हमको आगे चल के जो सीख मिलेगी बड़ी सुंदर है। तो जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपने हमें नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, मेरी ही शक्तियां देकर मैंने तुमको जो है इसमें क्या बोलते हैं, सृष्टि का निर्माण की शक्तियां तुमको दी हैं, इसलिए आओ यहाँ पर बैठो, क्या बात है, हमसे बातचीत करो, लेकिन इस तरह का नाराजगी मत करो। तो उन्होंने जो है ये जो दोष जो है हमारे उस भगवान विष्णु के ऊपर उन मलेच्छों ने डाला था कि विष्णु जी को पता ही नहीं चला, तो ये जो है यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट होता है। कौन से श्लोक में ये स्पष्ट होगा वो मैं बताता हूँ। अब अगले पेज में इसी में होगा अध्याय 6, साइड पेज में जाओ, ये अथ षष्ठमो अध्याय, यही वाला, हाँ यही वाला पेज। इसमें देखिए श्लोक संख्या 2 और 3 में ब्रह्मा जी ने मोहवश विष्णु जी के पास आकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 6 और 7 नंबर का श्लोक, इसी में 6 और 7 नंबर का श्लोक है, उसको हाईलाइट करिए बहन। इसमें है, ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं विष्णु जी से। तो विष्णु जी ने उनको क्या समझाया, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि उनके अंदर ही सारे अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं, तो उन्होंने बोला ये हे वत्स, ये जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। इस तरह का जब वो बात करने लगे, विष्णु जी ने समझाया, तो यहाँ पर इस बात का खंडन हो जाता है उनके। उन्होंने बोला कि उनको मालूम नहीं था, उनको याद ही नहीं था कि वो कौन है और आपस में लड़ रहे। ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी हम मनुष्यों की तरह जो है जीवन चक्र में बंधे हुए थे, इसलिए जो है उनको घमंड आ गया था। विष्णु जी को घमंड नहीं आया था। उनको जब कटु वचन कहे तो उसके जवाब में विष्णु जी ने उनको याद दिलाया कि तुम मेरे ही पुत्र समान हो, मुझसे ही उत्पन्न हो, और ये सारा जो तुमने बनाया है ये सब मेरे अंदर ही स्थित है, तो इसलिए तुमको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब उन्होंने ये कहा तो इस सृष्टि को तुमने मुझ में ही स्थित है और तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न मेरे ही अंश हो, किंतु मनुष्यों के पितामह जीवन चक्र में बंधे होने के कारण उन्मत्त ब्रह्म ने श्री हरि की बात न मानकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो जब ये युद्ध करना प्रारंभ कर दिया तो उनका युद्ध शुरू हो गया। तो 6 नंबर 6वें इसी अध्याय के 22 नंबर श्लोक में जाओ बहन, साइड वाला पेज होगा इसमें, 22 नंबर पेज, और इसके बगल वाला पेज, हाँ ये वाला, इसमें 22 नंबर के श्लोक में जाओ, हाँ 22 नंबर नीचे ही। तो जब 22 नंबर के श्लोक में क्या है कि तभी सभी देवता भयभीत होकर सहायतार्थ शिव के पास गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भव में प्रविष्ट हुए। प्रणवाकार मतलब ओमकार, ओम का नाद होता है ना, उसको प्रणव अक्षर बोलते हैं। ओ आ उ मा, वकार उकार और मकार से बना हुआ ओम प्रणवाक्षर जो है उसके अधिष्ठाता भी सदाशिव हैं। परब्रह्म का एक स्वरूप सदाशिव है, वही उसके अधिष्ठाता है। तो वहां पर उनके पास सहायता के लिए वो लोग गए। जब सहायता के लिए गए तो 7वें अध्याय के 2 और 3 नंबर के श्लोक में देखो, तब शिव जी ने उन्होंने पहले अपनी पूरी कहानी बताई। तो शिव जी ने बोला कि हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात है। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया। हे सनत कुमार,
उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया, उनको संतुष्ट किया कि मुझे पता है और मैं उसका जो है निराकरण करूंगा और ये क्यों हो रहा है उसका कारण भी बताऊंगा। तो जो उनके अब सवाल थे अब आगे आने वाले पेज में उनके उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कहकर शिव जी अपने गणों के साथ जो है जहाँ युद्ध हो रहा था वहां पर उपस्थित हो गए। जब वहां पर चले गए तो उसके बाद जो है शिव जी सब ठीक करने का आश्वासन देकर देवताओं को सृष्टि संचालन के अपने अपने नियत कार्यों को करने का आदेश देकर इस युद्ध में ब्रह्मा जी का श्रेष्ठता देकर वहां चले गए। अब यहाँ पर ये युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि इस युद्ध में ब्रह्मा जी का श्रेष्ठता का भाव और घमंड ही कारण था इस युद्ध में। विष्णु जी ने समझाया और सत्य से भी अवगत कराया था। अतः विष्णु भगवान, यहाँ तक के प्रकरण में ये पता चला कि विष्णु भगवान निर्दोष हैं, उनको सब पता था। ये ब्रह्मा जी की उद्दंडता की वजह से ही हो रहा था। और यहाँ पर जो है अनुशासन को प्रतिपादित करने के लिए ये घटनाक्रम जो है शिव जी ने इस घटनाक्रम को जो है रोका और होने नहीं दिया और अनुशासन की महत्व को आगे चलकर उन्होंने समझाया। इसमें 8 से 11 नंबर के श्लोक में शिव जी युद्ध के प्रलय को रोकने के लिए लिंग रूप स्तंभ में दोनों के बीच प्रकट हो गए। ठीक है, ये 8 से 11 नंबर के श्लोक में होता है। 11 नंबर यहाँ से पढ़ेंगे तो हाँ, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों को कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेशास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला में तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। ये जो अग्नि स्तंभ था यही संपूर्ण परमात्मा का अनंत स्वरूप है जो निराकार भी है। ठीक है, तो इस निराकार अनंत परमात्मा के स्वरूप के रूप में वो अग्नि स्तंभ के रूप में उनके बीच में स्थित हो गए। तो संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उन महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। तो जो दिव्यास्त्र दोनों ने चलाए थे उसके बीच में वो अग्निस्तंभ हुआ तो वो दिव्यास्त्र दोनों उसी में समा गए। वो प्रलय नहीं ला पाए, कोई नुकसान नहीं कर पाए। तो प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। तो ये जो है विस्मय ब्रह्मा और विष्णु के साथ साथ सभी देवताओं को भी हुआ। जब इस विस्मय को हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु भी ये देखकर कि भाई इतना बड़ा हमारे ब्रह्मास्त्र और अग्न्यास्त्र को भी अपने अंदर समाहित कर लिया, तो इतना बड़ा जो है ये क्या है ऐसा। तो इसलिए दोनों शांत हो गए और आपस में दोनों ने बात की कि हम एक लोग ऊपर जाते हैं, इसका छोर देखते हैं, दूसरे लोग जो है नीचे जाकर इसका छोर देखते हैं, एक बेस देखते हैं और एक टॉप देखते हैं और पता करते हैं कि ये है क्या। तो विष्णु जी नीचे गए जो है वाराह का रूप लेकर, और हंस का रूप लेकर जो है ब्रह्मा जी ऊपर गए। विष्णु जी इसी में आगे अगले पेज में जाएंगे तो विष्णु जी इसी में लिखा हुआ है लास्ट में ही कि विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उनकी जड़ की खोज में चले गए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को देखकर खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तब थक हारकर विष्णु रणभूमि से वापस आ गए, रणभूमि में वापस आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया उसकी कहानी है कि ब्रह्मा जी जब गए तो एक केतकी नाम के जो है पुष्प को ऊपर से सालों से वो नीचे गिर रहा था, वो छोर ढूंढने गया था, कभी वो ढूंढ ही नहीं पाया था। तो उसको अपने गवाही बनाकर झूठी गवाही देकर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की। तो होता क्या है कि इसी में 7वें अध्याय के 29 से 33 नंबर के श्लोक में आप जाओ, 29 से 30, हाँ यही वाला, इसको थोड़ा छोटा कर लो। 29 से 33 में उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए, तो यहाँ भगवान ने जब उनको ये पूरी, मैं बीच की कहानी बता देता हूँ, वो उसमें ऐसा होता है केतकी से गवाही दिला देते हैं और गवाही देकर जो है वो
बता देते हैं कि भाई हमने तो शोर देख लिया इसका। तो इस झूठ से कुपित होकर शिव जी जो है उनको दंडित करने के लिए, कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ से लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। यहाँ पर मैं इसकी पूरी यहाँ पर उन्होंने इस क्यों उनकी स्तुति की वो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सदाशिव, महाविष्णु और विराट परमात्मा तो वो एक ही समान है और वो एक ही परमात्मा परब्रह्म के 3 अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन विष्णु जी जो हैं, ये जो विष्णु जी हैं वो क्षीरोदकाशीय विष्णु जी हैं। एक गर्भोदकाशी विष्णु होते हैं, एक क्षीरोदकाशी विष्णु होते हैं। तो क्षीरोदकाशी विष्णु जो है सृष्टि करने के लिए जो है क्षीर सागर में उत्पन्न होते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो क्षीर सागर में वो सृष्टि करने के लिए जो उत्पन्न होते हैं उनको सदाशिव यानी कि महेश्वर उनको उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि वो महेश्वर द्वारा उत्पन्न क्षीरोदकाशीय विष्णु है, इसलिए वो उनको अपना इष्ट मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। हालांकि है वो समान ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी पृष्ठभूमि है। तो यह कहकर उन्होंने उनको बोला, तो ईश्वर बोले, परमेश्वर उनको बोले, शिवजी उनको बोले कि हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, आप अब से आपकी पृथक मूर्ति बनकर पुण्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएगी और उसका उत्साह पूर्वक पूजन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो विष्णु जी पर हमारी डिबेट थी और वहां पर उस मलेक्ष ने आरोप लगाया था कि विष्णु जी जो है उनको पहचान नहीं पाए या उन्होंने जो है गलत किया युद्ध करके। तो यहाँ पर उनको जो है उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी श्रेष्ठता के लिए स्वयं सदाशिव जो है उनको अपने ही समान बोलकर पूजनीय बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके ऊपर कोई दोष लगता नहीं है। दोष लगता है ब्रह्मा जी के ऊपर इस पूरे प्रकरण के लिए। और वो दोष भी ब्रह्मा जी पर क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने उस दोष और इस घटनाक्रम के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि दंड विधान कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो विष्णु जी के ऊपर जो लांछन इस प्रकरण से उस मलेच्छ ने लगाने की कोशिश की थी, वो यहाँ पर झूठा साबित हो गया तीनों तरह से। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने सारा वृत्तांत बताया। तो पहला तो उसने जो आरोप लगाया था कि भाई उनको पता ही नहीं था, तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हो, तुम मेरे ही पुत्र हो, वो बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है शिवजी ने स्वयं उनको बता दिया कि तुमने जो बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम किया है, इसलिए तुम मेरे ही समान मूर्ति बनकर पूजे जाओगे और तुम्हारा जो है उत्साह पूर्वक सभी लोग पूजन करेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। यानी विष्णु और शिव जो है वैसे भी सदाशिव और महाविष्णु तो समान है ही है, लेकिन क्षीरोदकाशी विष्णु को भी उन्होंने अपने ही समान कह दिया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हो गए। अब पृष्ठभूमि में मैं बात करूं तो आ जाता हूं ब्रह्मा जी के ऊपर। अब जो है अब अध्याय 8 में जाते हैं। ये अध्याय 8 नीचे ही है। तो जब अध्याय 8 में हम जाएंगे तो इसका 5 और 6 नंबर का श्लोक हम लेते हैं। ब्रह्मा की रक्षा है तो विष्णु ने फिर से क्षमा प्रार्थना की। तब शिव जी ने भैरव द्वारा झूठ बोलने वाले एक सिर को काटने के पश्चात पूजित होने से वंचित करने के आदेश के साथ उनको क्षमा कर दिया। तो इसके पहले की पूरी मैं कहानी बता देता हूँ कि जब चूंकि ब्रह्मा जी ने गलती की थी, झूठ बोला था, तो उन्होंने जो है शिव जी ने अपने एक गण यानी भैरव को आदेश दिया कि इनको जो है खत्म कर दो, मृत्यु इनको मार दो, क्योंकि ये झूठे हैं और इन्होंने छल प्रपंच किया है। तो भैरव ने जो है जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उस मुख को काट दिया
और उस मुख को काटने के बाद जो है उनकी हत्या ही करने जा रहे थे। तो फिर से विष्णु जी का चरित्र देखिए, यहाँ पर फिर से और अच्छा उजागर होता है। विष्णु जी ने 5 और 6 नंबर में कहा उनसे, शिव जी से कहा कि आप इनको न मारिए। जिन ब्रह्मा ने उनके साथ युद्ध किया था उनको क्षमा दान दिया। तो हमारे परमात्मा जो है, इनके भगवान विष्णु के विषय में कहा जाता है कि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात क्या घटा था विष्णु का जो भृगु ने मारी लात। तो महात्मा भृगु ने उनके सीने पे लात मारी थी, तो उनको भी उन्होंने क्षमा कर दिया था। और हमारे परमात्मा विष्णु जी जो है इतने क्षमाशील हैं कि उन ब्रह्मा को जिन्होंने उनका अपमान किया, उनके साथ युद्ध किया, उनको भी क्षमा करने के लिए स्वयं परमात्मा सदाशिव से वो याचना करने लगे। क्या कहते हैं, तब आपके पिता अपने आभूषण, यानी सनत कुमार को बता रहे हैं, वो हे सनत कुमार, ये कहानी सुना रहे हैं उनको। तो सनत कुमार को बताते हुए बोलते हैं कि हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से, आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु, विष्णु जी को यहाँ पर कृपालु कहा गया, जिनके ऊपर वो दोष बढ़ रहा था वहां पर इनको कृपालु कहा गया। कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे कि एक छोटा बालक अपने पिता से के प्रति टूटी फूटी बाणी में करता है। उन्होंने जो है प्रार्थना करी भगवान शिव से कि इनको ना मारिए। तो उनकी प्रार्थना सुनकर जो है शिव जी बोले, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, यानी विष्णु जी ने ही उनको अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया था, तो 5 सिर वाला स्वरूप उनको प्रदान किया था। तो पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है, इनका अपराध क्षमा करें, इस पर प्रसन्न हो। शिव जी से विष्णु जी ने ये बोला, तो भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे शात्व को प्राप्त हो गए, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजोत्सव आदि नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, यहाँ पर ये कितना सुंदर प्रकरण है कि हमारे समाज में ये संदेश भी मिलता है कि जो घमंडी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, अहंकार में दूसरों का जो है विनाश करते हैं, कितने भी प्रभावशाली और प्रतिभाशाली हो जाएं, वो जो है पूजनीय या सम्माननीय नहीं हो सकते। सम्माननीय वही होते हैं जो क्षमाशील होते हैं, तर्कशील होते हैं और जो है ज्ञानवान होते हैं। ज्ञान, क्षमा, धैर्य, इन सबको जो है सम्मान दिया जाता है। ज्ञान दिखाया विष्णु जी ने, क्षमा प्रदान की, धैर्य दिखाया, उनसे लड़े नहीं, उनको सम्मान दिया, उनकी इज्जत की, उनको समझाया। तो ऐसे जो समझदार लोग होते हैं वही सम्मान करने योग्य हैं। जो समझदार ना हो, जो बात बात पर लड़ना शुरू कर दें, अपनी योग्यताओं का घमंड करना शुरू कर दें, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता भारतीय समाज में। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो क्षमाशीलता को उन्नत बताया गया है। तो ब्रह्मा जी के को क्षमा कर दिया जब, तो ब्रह्मा जी को अब जो है अकल आ गई। अब 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में 12 और 13 नंबर के श्लोक में जो है ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी को शंकर जी, उन्होंने क्षमा मांगी ब्रह्मा जी ने भी। तो हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहे। ईश्वर उनको बोलते हैं, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, दोनों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो है सबसे बड़ी सीख है, इस कारण से ये घटना हुई थी। हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गुव्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहोगे। स्वर्गापूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित कर दिया
और उनको उनके उद्दंडता की सजा भी दी। उसके बाद उनको समझाया कि मैंने तुमको दंड देकर मनुष्य जाति को ये संदेश भी दिया है कि किसी को भी अनुशासन का पालन ही करना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अनुशासन का भय नहीं रहेगा। अगर अनुशासन करने का पालन करने का भय निकल जाएगा तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अनुशासन जो है किसी समाज और किसी सृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरे प्रकरण से निराकार स्वरूप जो है परमात्मा के अनंत रूप का निराकार स्वरूप भी प्रतिपादित हो गया, शिवलिंग का प्रादुर्भाव भी हो गया, और जो सृष्टि संचालन कर रहे हैं उनको जो कार्य मिला है वही करना होगा। उसके अलावा आप जो है कुछ नहीं कर सकते हो। जितनी आपकी जो सीमाएं हैं उन्हीं सीमाओं में आप रह सकते हो। ये बताते हुए शिवजी ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने उनको दंडित भी किया और अनुशासन का ज्ञान भी दिया। न्याय व्यवस्था, दंड संहिता, दंड विधान और अनुशासन का प्रतिपादन करने के लिए जो है ये पूरी घटना हुई। तो अब इससे वैज्ञानिक रूप से हमें ये देखा जाए तो हम जो है जो कहते हैं कि परमात्मा वही साकार है, वही निराकार है, वही आदि है, वही अंत है, वही सूक्ष्म है, वही विराट है, कण कण में वही है और संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसमें समाया हुआ है। तो इस पूरी कथा में परमात्मा की व्याख्या भी हो गई और परमात्मा ने अपने अनंत स्वरूपों में जो है विराट परमात्मा जो दिखाते हैं अपना स्वरूप, उनमें से जो है क्षीरोदकाशीय विष्णु जो है वो बहुत ही जो है क्षमाशील और उन्नत व्यक्तित्व और हमको जो है पालनकर्ता के रूप में जो है परमात्मा परमधाम में स्थापित है और वो परमात्मा के सदृश ही, परमात्मा के ही समान है। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, उन्हीं का अंश है। ये भी प्रतिपादन हुआ। और ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, क्योंकि वो हम मनुष्यों के पितामह हैं, तो वो जो है एक कल्प, जैसे एक जन्म के बाद हमारी मृत्यु होती फिर दूसरा जन्म होता है, उसी तरह से एक कल्प के बाद ब्रह्मा भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद दूसरे ब्रह्मा का निर्माण होता है, उत्पन्न होते हैं। तो ये चक्र जो चलता रहता है, काल चक्र से ब्रह्मा अछूते नहीं है। इसलिए उनके अंदर जो है पंच विकार आ गए थे, घमंड आ गए थे। ये प्रवृत्ति हम मनुष्यों में पाई जाती है, देवताओं में नहीं। तो ब्रह्मा जो है परमात्मा का अंश या सृष्टा, जगत सृष्टा होने के बावजूद भी हम मनुष्यों के समान ही जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में फंसे हुए हैं। ये संदेश भी हमको दिया गया। तो इस प्रकरण से उसके सारे उत्तर मिल गए कि इस प्रकरण में हमारे भगवान विष्णु पर कोई भी दोष नहीं ठहरता है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं ठहरता है। अब उसने जो 2-3 सवाल इसमें से किए थे कि भाई आपस में लड़ते हैं, वो एक दूसरे को पहचानते नहीं, वो तो हमने जवाब दे दिए। लेकिन परमात्मा आपस में युद्ध क्यों हुआ, तो इसको जो है अगर वैज्ञानिक रूप से हम समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जब किसी आपस में जो है संघर्षण करते हैं तभी किसी नई सृष्टि का सृजन होता है या शक्ति का संचार उसमें होता है। तभी जो है टकराव की शक्ति जहां होगी वहां टकराव होगा। तो ब्रह्मांड की संरचना भी इसी आधार पर है, विज्ञान का सिद्धांत भी इसी आधार पर होता है कि दो जो है पदार्थों के मिश्रण से नया पदार्थ बनता है। तो मिश्रण कब होता है, जब मिश्रण होगा तो उसके सूक्ष्मतम कण जो है आपस में टकराएंगे, आपस में टकराकर अपना अपना स्वरूप छोड़ेंगे और एक नया स्वरूप लेंगे। तो ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का सिद्धांत है, विज्ञान का सिद्धांत है। इसको जो है इसी परिणति में देखना चाहिए। और दूसरा ये कि जब सृष्टि का संचालन हो रहा होता है तो ग्रह नक्षत्रों में थोड़े बहुत जो खगोलीय परिवर्तन जब होते हैं, तो शक्ति पुंजों में जब थोड़े बहुत खगोलीय परिवर्तन होते हैं तो प्रलय आने की आशंका बढ़ जाती है। यानी सृष्टि जो सन लेबोरेटरी में जो कार्ल सैगन ने जो हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज की है, तो उन्होंने बताया है कि दिस इज काइंड ऑफ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, जो सृष्टि को सृजन और संहार करते हैं। तो आप इसी टकराव से सृष्टि का और सृजन और संहार भी होता है। तो ये दो एंटिटी या दो परमात्मा के दो स्वरूपों के बीच के टकराव के पीछे एक ये मनसा भी है, महिमा भी है और एक संदेश भी है, और ये प्राकृतिक रूप से जो है तर्क संगत भी है। तो इसमें कोई दोषपूर्ण बात नहीं है, ये मैं समझाना चाह रहा था। तो ये प्रकरण मैंने इसका जवाब दे दिया। उसके बाद